अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले में सऊदी किरदार का एतराफ़। कहा, अमेरिका ने सऊदी अरब की इजाज़त से कार्रवाई अंजाम दी। ईरान से मुआहदे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान भी मुआहदे का ख्वाह है। ट्रंप की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। बोले, सरमायाकारी को $1 खरब तक बढ़ाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका। अमेरिकी सदर ने इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस से बाहर आकर मुसाफिहा किया। F-35 तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी पेश की। ट्रंप ने काबीना से तारुफ भी कराया। दोनों रहनुमाओं के अतराफ आला अमरीकी और सऊदी हुकाम मौजूद थे। सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 रुकन मुमालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। मिस्र, कतर, उर्दून, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया की हिमायत। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर का अमन मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा, यह मंसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने का एक मुस्बत और अमली कदम है। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। चीन और रूस का अमेरिका की गजा अमन करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। फ़लस्तीनियों का किरदार, शफ़ाफ़ियत और इस्तेहकाम फ़ोर्स के इख्तियारात से मुतालिक अहम निकात वाज़ेह नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब का कहना था कि यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है। हमास समेत दीगर मज़ाहमती ग्रुपों ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, करारदाद गजा में गैर मुल्की कंट्रोल के लिए रास्ता हमवार करेगी। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने करारदाद को खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल अक़वामी तौसीक़ करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी मंसूबा इब्राहिमी मुआहदों की तौसीक़ का भी बाइस बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में 11 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में कार्रवाई के दौरान 12 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखेंगे। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सरहद पर भी हमला कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी में भारत का हाथ है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात बेहतर हों। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर में मोदी सरकार की साजिश नाकाम। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। अमेरिका से लेकर दीगर ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, आप जंगे भी हारे, अब साजिश भी हारोगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। हम बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। एक नहीं 2 बार आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वजीर आजम बनाया गया। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार। अल्लाह ताला मेरा मददगार। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के वजीर आजम बन गए। तकरीब ऐवान सदर में हुई। मुजफ्फराबाद में हलफ उठा लिया। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फलियाल तारपुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई। अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसल राठौर से टेलीफोन पर राबता हुआ। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम आजाद कश्मीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। पंजाब हुकूमत का कलअदम TLP के खिलाफ दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरीम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। आइमा कराम नमाज
बढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं।